तो देखिए सबसे पहले तो सिस्टम कॉल्स। तो ये सिस्टम कॉल है कि सिस्टम कॉल क्या होती है ना। तो थोड़ा मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया इसमें, जिससे कि आप पढ़ लीजिए एक बार डिटेल में, है ना। जब आप रिवीजन करेंगे तो पूरा पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ सिस्टम कॉल क्या होती है। आकांक्षा, जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, है ना, जैसे मान लीजिए सी हो गया, C++, वट एवर, कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे हाँ फंक्शंस जी। यूज करते हैं। मान लीजिए सबसे बेसिक फंक्शन मान लेते हैं स्कैनफ, है ना। तो स्कैनफ हम्म। फंक्शन क्या क्या रहा है। मान लीजिए आपने लिख दिया स्कैनफ %d a। तो व्हाट हैपन्स हम्म। कि ये रीड करता है ए की वैल्यू। तो हाँ जी। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो हम कहाँ जाते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे। वहां पे ये हम्म। ब्लिंक कर रहा होता है कर्सर। हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए 10 डाली, वो कहाँ पहुंचा देता है, मेमोरी में ए के अंदर डाल देता है। %a का मतलब भी हम्म। होता है एड्रेस ऑफ ए, है ना। हाँ जी। अब होता क्या है, जो इसने यहाँ पे डाला वो यहाँ पे मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ठीक है। अब ये पॉसिबल सारा हो कैसे पाया। तो ये हो पाया बिकॉज ऑफ द सिस्टम कॉल स्कैनफ। अब स्कैनफ तो क्या है, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस ने, मतलब जो भी हमारी एप्लीकेशन होगी उसका प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो भी होगा, है ना। तो वो जो इंटरफेस है उसने हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया कि आप स्कैनफ फंक्शन को यूज कर लीजिए, है ना। हर चीज में अलग हम्म। अलग है, C++ में सी इन यूज करते हैं, है ना। जावा में अलग फंक्शन यूज करते हैं, हर प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के नाम चेंज हो सकते हैं, ओके। बट ये हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है, इसकी हेल्प से होता क्या है, ये एक सिस्टम कॉल को कॉल करेगा। लाइक इस टाइम पे स्कैनफ सिस्टम कॉल को कॉल करेगा, और वो सिस्टम कॉल इसको क्या प्रोवाइड कर देगी, इंटरफेस, मतलब सॉरी, मतलब वो एक हार्डवेयर से लिंक प्रोवाइड करेगी, और उस हार्डवेयर के लिंक के थ्रू आप वैल्यू रीड करके ए के अंदर डाल पाएंगे। ये बात समझ में आती है कि सिस्टम कॉल क्या होती है। सिस्टम कॉल एक तरीके से हमारे पास सर्विस प्रोवाइड करती है, किसकी, जैसे यहाँ पे है कि रिक्वेस्ट करती है सर्विस की, किससे, कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल क्या होता है, देखो, जब हम प्रोग्रामिंग सिस्टम कॉल लगाएंगे तो अब हम प्रोग्राम में, आप सोच के देखिए, स्कैनफ जब काम कर रहा है तो इसको रीड करनी है वैल्यू, और वैल्यू कहाँ से आएगी, हार्डवेयर से, है ना। अब हार्डवेयर हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, सारी सर्विसेज, पूरे प्रोग्राम को कहीं पे भी, प्रोग्राम को क्या, कंप्यूटर में जो भी काम हम कर रहे हैं सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ना। जैसे मैंने तो प्रिंट की कमांड दे दी, बट वो प्रिंटर के साथ अटैच करके उसकी मेमोरी में डालना और प्रिंट निकलवाना, इन सब चीज को कौन हैंडल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करता है, वाया सिस्टम कॉल्स। अब सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, कि सिस्टम कॉल के थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम से। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सेट ऑफ कोड्स ही है ना, एक तरीके से है तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही। हाँ जी। बट ये कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब जो हमें चाहिए, है ना। अब इस सॉफ्टवेयर में कई तरीके के कोड लिखे हुए हैं। अब जैसे हम कर्नल कई बार यूज करते हैं टर्म, तो कर्नल बेसिकली क्या होता है, ये कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब कोर क्यों बोल रहे हैं, कोर कौन सा पार्ट होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। जब हम्म। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है मेन मेमोरी में, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा कोड है, इसका कुछ कोड पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट कोड है ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, हम कर्नल बोलते हैं। कर्नल बेसिकली करता क्या है, जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस प्रोवाइड करने का काम करेगा, इंटरकनेक्शंस, वो कौन प्रोवाइड हम्म। करेगा हमें, कर्नल करेगा, कौन? है ना। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी नीड हुई थी ना, कि हमने अपने प्रोग्राम में स्कैनफ लिखा, तो स्कैनफ फंक्शन किसको कॉल करेगा, सिस्टम कॉल को। अब सिस्टम कॉल बेसिकली होते क्या है, कि ये एक तरीके से रिक्वेस्ट करती है सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से रिक्वेस्ट करेंगी कि हमें ये सर्विस चाहिए, कि हार्डवेयर से, अब मैंने आपको अभी बताया कर्नल क्या प्रोवाइड करता है आपको, इंटरकनेक्शंस। कर्नल पे आप समझ लीजिए, कंप्यूटर में मतलब हर चीज के ऊपर इसका अधिकार है, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, है ना। कि मतलब इसके पास हम्म। एक्सेस है किसी भी चीज को एक्सेस करने का, मतलब कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करने का एक्सेस होता है कर्नल के पास। तो इसलिए सिस्टम कॉल ने किससे रिक्वेस्ट की, कर्नल से। ठीक है। जो भी कर्नल है जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम कॉल एक तरीके से क्या हुआ, ए वे फॉर ए प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल्स वी कैन इंटरेक्ट विद द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम इन जनरल इफ यू से, ओके। तो इसके थ्रू होता क्या है, वो एक तरीके से कर्नल को कॉल कर लेगा और कर्नल हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा, मतलब कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं।
क्लियर हुआ? अब सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टम कॉल्स? देखो, प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। प्रोसेस मतलब कोई भी आप प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस क्रिएशन की ही सिस्टम कॉल है फॉर्क, है ना, एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना। तो अभी हम पढ़ेंगे इसकी जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके में प्रोसेस तो है ना, और मेमोरी मैनेजमेंट भी है और प्रोटेक्शन है। बाकी ये फाइल वाइल का इतना कुछ है नहीं, नेटवर्किंग का नहीं है, मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सिस्टम कॉल्स आपको याद होनी चाहिए इसकी, इसलिए मैंने लिख दी है आगे, वो भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है जिससे आप पढ़ लें। ये बात क्लियर हुई क्या? अब जनरली बात करें तो आप सिस्टम कॉल क्या होता है कि सिस्टम कॉल हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक वे है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, या आप कहें कि कर्नल को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब उससे रिक्वेस्ट करेंगे और फिर कर्नल की हेल्प से हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बीच में आपस में इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो भी एपीआई हम यूज कर रहे होंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, मान लो सी कर रहे हैं तो सी के अंदर कुछ अपने फंक्शंस होंगे और हर फंक्शन अलग सिस्टम कॉल को कॉल कर रहा होगा। क्लियर हो रही है? जैसे प्रिंटफ स्कैनफ तो सेम सेम को कर रहे होंगे, मतलब वो हार्डवेयर को उनको लिंक करना है, मतलब कौन सा कंसोल को, कि जहां से रीड करना है और जहां पे प्रिंट करना है। ओके, तो अब आपके पास कौन कौन से सिस्टम कॉल है? देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट वालों को केवल लगाया है यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल के लिए। विंडोज में कौन सी होती है? क्रिएट प्रोसेस। और यहाँ पे क्या ठीक होती है? है। फॉर्क। अब बच्चों, क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है ना, फॉर्क सिस्टम कॉल की मतलब कौन सी सेम प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं इन विंडोज? अब नीचे वो दे दे क्रिएट, फिर दे दे क्रिएट प्रोसेस या ओपन प्रोसेस या कुछ और चार, है ना। तो वहां पे हमें क्या सिलेक्ट करना है? फिर क्रिएट प्रोसेस। क्लियर हो रही है बात? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इसीलिए मैंने ये वाली लिखी है। देखो, यूनिक्स में एक फाइल को क्रिएट करना है तो ओपन, इससे फाइल क्रिएट होगी। फाइल को रीड करना है रीड, राइट, फाइल को बंद करना है क्लोज। लेकिन विंडोज में अलग है, फाइल क्रिएट करने के लिए ओपन नहीं यूज करते हम, क्रिएट फाइल यूज कर रहे हैं। क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, तो ये दोनों तो सिंपल होगी। क्रिएट फाइल और इसमें डिफरेंस है ना। अब ओपन के लिए वो ओपन फाइल भी तो नीचे ऑप्शन दे सकता है ना। अब हम ओपन फाइल लगाएंगे। ये जैसे क्लोज हैंडल की जगह ना, ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ भी है DSSB के ही पीजीटी में 2018 में, है ना, कि क्लोज करने के लिए कौन सी फाइल हम यूज करते हैं इन विंडोज। अब उसने ऑप्शन दे दिया क्लोज, मतलब कौन से सिस्टम कॉल यूज करते हैं, क्लोज, फिर क्लोज फाइल, है ना। या मान लीजिए अबॉर्ट लिख दो और मान लीजिए क्लोज हैंडल लिख दो। अब क्लोज हैंडल तो लगेगा ही नहीं ना कि यार क्लोज फाइल होगा या क्लोज होगा, बट क्लोज किस में फाइल है? यूनिक्स में है। और क्लोज फाइल नाम की कमांड ना यूनिक्स में ना विंडोज में। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया भाई? तो आपकी ये सिस्टम कॉल्स है जिसके थ्रू, मतलब आप, मैंने इनकी नहीं लिखी है बाकी चीजों की, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही क्या है, एक तरीके से हम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी तो फिर भी है ना, बट इसकी भी अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली है। ये दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई आगे। तो जैसे आपको जो अभी हम पढ़ रहे हैं, विंडोज में होती तो क्रिएट प्रोसेस नाम की कमांड होती, यूनिक्स में होती तो फॉर्क नाम की कमांड होती। इस कमांड के ऊपर काफी बार क्वेश्चन बन जाता है, तो हम इस कमांड को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल क्या है? एक तरीके से कि एक प्रोग्रामिंग का वे है जिसके थ्रू हम सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हैं, किसकी? कर्नल की। ओके, अब फिर मैंने यहाँ पे कर्नल के बारे में भी यहाँ पे लिख दिया कि जो आप पढ़ सकते हैं कि कर्नल क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम है जो कोर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और जनरली इसके इसके पास पूरा कंट्रोल होता है ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम, कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ये बात क्लियर हो गई भाई? हाँ जी। है ना, तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब हम फॉर्क सिस्टम कॉल को करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। देखो, डिटेल में इतनी थ्योरी या कोई चीज तो आती नहीं, बट कुछ पढ़ने के लिए हमें अब इसका शॉर्ट आपको बना सकते हैं, शॉर्ट में 2 लाइन, लेकिन पहले एक बार डिटेल पढ़नी चाहिए। ओके, अब फॉर्क सिस्टम कॉल में एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने ये अलग से लिख दी है। ठीक है, कि क्या होता है फॉर्क सिस्टम कॉल में, किस तरीके से वर्क करती है, और कैसे इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है जनरली वो ये इस तरीके का प्रोग्राम लिखा हुआ देगा और पूछ लेगा कितनी बार जनरेट हो रहा है। तो ये हम प्रोग्राम एक करके देख लेंगे। ठीक है, पहले हम फॉर्क सिस्टम कॉल कर लेते हैं। तो फॉर्क सिस्टम कॉल अभी हमने पढ़ा, आकांक्षा, किस चीज की फॉर्क कॉल होती है? फॉर्क सिस्टम कॉल किसके लिए? क्रिएट प्रोसेस। क्रिएट करने के लिए प्रोसेस को, है ना। इसकी
यहाँ पे कौन सी है, विंडोज में सेम कमांड यूज होती है क्रिएट प्रोसेस, और यूनिक्स में होती है फॉर्क सिस्टम कॉल। तो फॉर्क इज ए सिस्टम कॉल विच इज यूज टू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस। सेम बात क्लियर। अब ये जो तीन बातें हैं ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है। फॉर्क सिस्टम कॉल नेगेटिव रिटर्न करती है अगर चाइल्ड को हम क्रिएट नहीं कर पाए, अनसक्सेसफुल रहा, मतलब क्रिएशन ऑफ द चाइल्ड अनसक्सेसफुल है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू। और अगर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली तो ये रिटर्न करेगा जीरो, किसको, न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस को। मतलब अगर देखो क्रिएट नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल रहा, तो नेगेटिव रिटर्न होगा ही। चाइल्ड ही क्रिएट नहीं हुआ तो चाइल्ड को कुछ देगा नहीं, पेरेंट को क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन अगर हम क्रिएट कर पाए सक्सेसफुली तो चिल्ड्रन को तो मिल जाएगी जीरो, और इसके पेरेंट को मिल जाएगी कोई पॉजिटिव आईडी। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। लो, हाँ जी। अब जैसे देखिए मैंने आपको यस कहा सर। था जब हमने पीसीबी पढ़ा था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो हर प्रोसेस की कोई ना कोई आईडी होती है ना जब प्रोसेस क्रिएट होता हाँ जी। है ना। तो ये जो भी इसकी आईडी जो उसने प्रोसेस क्रिएट किया होगा तो कोई ना कोई तो आईडी दी होगी, कि मान लीजिए 1256 नाम का प्रोजेक्ट है ये, है ना, यह प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस की आईडी किसको दे देगा, इसके पेरेंट को, कि भाई तेरे चाइल्ड की आईडी ये है, उसका नाम ये है, ठीक है। और जीरो किसको दे देगा, न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड को। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और क्रिएट हो ही नहीं पाया तो नेगेटिव दे देगा। हाँ जी। दैट्स इट। फॉक सिस्टम कॉल में जो बेसिक बातें हैं वो यही हैं तीन। फॉक सिस्टम कॉल क्या है, यूनिक्स की एक कॉल है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। जब ये सिस्टम कॉल आप लगाते हैं तो एक नया चाइल्ड क्रिएट हो जाता है। अगर वो क्रिएट नहीं हो पाया किसी वजह से, तो जो इसको क्रिएट कर रहा था मतलब पेरेंट, उसको दे देगा नेगेटिव। और क्रिएट हुआ तो भाई क्रिएट हो गया तो उस प्रोसेस को कोई ना कोई आईडी मिलेगी ना, मतलब प्रोसेस की आईडी मिलेगी, हर प्रोसेस के पास आईडी होती है। वो आईडी इसके पेरेंट को दे देगा और प्रोसेस को क्या दे देगा, जीरो। समझ आई सबको। हाँ जी। चलिए अब इसके बाद बच्चों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन ये आ जाए हाउ मेनी टाइम्स हेलो विल बी प्रिंटेड। एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, ठीक है। अब आप थोड़ा देख भी लें कि फॉग किस तरीके से काम करता है, फिर कैसा भी प्रोग्राम आ जाए आप बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो जब ये फॉग सिस्टम कॉल चलेगी तो आप ऐसा समझ लीजिए, ये अपने नीचे का पूरा हिस्सा, अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट होती है तो पूरा हिस्सा अपने नीचे का एज इट इज क्रिएट कर देती है। क्लियर हुआ आकांक्षा। इसके नीचे का हाँ हिस्सा जी। क्या है, प्रिंटफ हेलो, प्रिंट ऑफ। है ना। हम्म। इसने ये क्रिएट कर दिया एज इट इज। ओके। अब क्वेश्चन क्या था, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा। तो जब आप प्रोग्राम कहां से स्टार्ट करते हैं, मेन से। मेन मेन से। में आप जाएंगे, फॉग चला, अब फॉग हम मान रहे हैं सक्सेसफुल था। सक्सेसफुल होगा हम्म। तो ये अपने नीचे का हिस्सा जनरेट कर देगा दोबारा, ठीक। हम्म। अब आप इस हिस्से को चलाएंगे तो एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी। अब ये तो खत्म हो गया ना, नीचे का हिस्सा मान लीजिए ये ऐसे क्रिएट हुआ था, ये तो खत्म। तो वापस कहाँ चले हम्म। गए, यहीं पे नीचे जाएंगे, एक हेलो ये प्रिंट कर देगा। तो टोटल हेलो इस प्रोग्राम में कितनी प्रिंट हो रही है, 2 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। कोई बड़ी बात। दोबारा क्यों जाएगा ये ऊपर? भाई मेन ये पेरेंट प्रोग्राम तो चलेगा ही ना, इसने चाइल्ड नहीं, प्रोसेस। पेरेंट। हाँ, हाँ, ठीक है। पेरेंट तो चलना ही था ना, बट अभी फॉग क्यों? सिस्टम कॉल की वजह से एक हिस्सा नीचे का इसका चाइल्ड क्रिएट हो गया, तो पहले इसका काम खत्म करेगा, फिर अपना इधर आके ये वाला हेलो भी तो चलाएगा। अच्छा। ओके। भाई अगर ये फॉर्क नहीं ओके। होता तो ये हाँ। हेलो तो तब भी चलना ही था। आगे अच्छा, समझ में बात। फॉग जो है वो अपने नीचे और वाली यहाँ स्टेटमेंट का एक कॉपी बना लेता है, राइट? हाँ, यस। और किसी को भाई इसमें कोई डाउट हुआ हो तो तो पूछे। वो सिंगल स्टेटमेंट को ही करता है कंसिडर, या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी करता आकांक्षा है? मैंने बोला जब फॉग चलेगा वो अपने नीचे का पूरा हिस्सा जनरेट कर देगा। अभी हम अच्छा, नेक्स्ट ठीक वाला, है। इसलिए ओके। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसा नहीं है कि एक से ही खत्म कर हम्म। दिया, हमने और फॉर्क बना के देखे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। एवरीवन, निताश्री क्लियर है आपको, पूजा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आकांक्षा ये आपका डाउट, ऐसे हम्म। मतलब सिंपल इतना नहीं रखता, मुझे पता है क्या डाउट आ सकते हैं बच्चों को। तो अभी यहाँ पे देखिए हम्म। फॉर्क है फिर प्रिंटफ हेलो है। जब ये फॉर्क चलेगा ये क्या करेगा, नीचे वाला। हिस्सा जनरेट कर देगा, मतलब हाँ। ऐसा मान लीजिए फॉर्क, है ना, हम्म। एंड देन प्रिंटफ हेलो, इसके प्रिंट नीचे का ऑफ हिस्सा हेलो। तो यही था, हम्म। है ना। अब ये क्रिएट कर दिया इसने, अब ये वाला फॉर्क भी तो करेगा। मान हाँ लीजिए ये जी। वाला फॉर्क चल रहा है, ठीक। जब ये वाला ये इसको ऐसे नहीं चला रहे हैं, पहले 1 बाय 1 करते हैं, पहले वाले फॉर्क को निपटाते हैं पहले। ये चला तो इसने अपने नीचे का हिस्सा क्रिएट कर दिया। अब हम हम्म। यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर फॉर्क था, ये फॉर्क क्या करेगा, अपने नीचे का हिस्सा क्रिएट कर देगा। तो ये अलग हम्म। से ब्लॉक बनाएगा प्रिंटफ हेलो,
है ना। हम्म, अब हम यहाँ पे आ गए, इसको निपटा के चलते हैं। तो ये तो प्रिंट हो जाएगा ना, यानी एक बार हेलो प्रिंट हो गया कि नहीं। हाँ जी। अब क्या होगा, वापस जाएंगे ऊपर, ये वाला फॉर्क तो निपट गया ना। अब हम नीचे जाएंगे, हम्म, प्रिंट एफ हेलो, तो दूसरी बार ये हेलो चल जाएगा। अब हम हम्म, वापस जाएंगे यहाँ पे, इस फॉर्क प्रोसेस का काम खत्म हो गया, फॉर्क सिस्टम कॉल का। इसने हम्म, अपना हिस्सा नीचे का जनरेट किया था, नीचे के हिस्से ने क्या क्या किया वो हम खत्म कर चुके। ओके, अब हम, हम्म, ये फॉर्क सिस्टम कॉल हो गई, अब हम नीचे वाली फॉर्क सिस्टम कॉल पे जाएंगे। जैसे ही ये चलेगा, ये क्या करेगा, अपना नीचे का हिस्सा रिजनरेट कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट एफ हेलो कर रहा है ना। हेलो, हाँ जी। तो प्रिंट एफ हेलो कर दिया इसने। अब आपके पास फिर से एक और हेलो प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर हम्म, वापस कहाँ चले जाएंगे आप, मेन प्रोग्राम में, और फोर्थ हेलो आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रही है। ओके। तो यानी इस ठीक है। प्रोग्राम में टोटल कितनी हेलो प्रिंट हुई, 4 टाइम्स 4। हेलो प्रिंट हुआ, है ना। वापस आता है नेक्स्ट पे। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, इसको वन बाय वन देखते हैं। पहले ये वाली फॉक सिस्टम कॉल चलाते हैं, है ना। जैसे ही ये चलेगी, ये क्या करेगा, फॉक चलाएगा, एक 4। और फॉक, और यहाँ पे फिर हेलो। प्रिंट एफ हेलो कर देगा, है ना। हम्म, चलिए, अब इस वाली को जब ये सिस्टम कॉल चलेगी, ये दोबारा से क्या करेगा, फिर से फॉक एक 4 और फिर प्रिंट एक एफ प्रिंट हेलो ऑफ। कर देगा, है ना। चलिए, ये भी कर दिया। अब इसको करते हैं, ये क्या करेगा, नीचे फिर का से हिस्सा जनरेट करेगा, 2x। तो प्रिंट एफ हेलो फिर आएगा, है ना। हम्म, अब देखिए, कुछ बचा तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक प्रिंट एफ हेलो प्रिंट हो चुका है। हम्म, हमने इस वाले प्रिंट एफ को खत्म कर दिया, फॉग को। हम वापस जाएंगे यहाँ पे, हम्म, और ये सारी चीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। आपको पता है, फंक्शन को कॉल करने हम्म, के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्टैक, है ना। हम्म, तो यहां से इसका एड्रेस पुश हुआ होगा स्टैक के अंदर, आप गए होंगे यहाँ। यहाँ से दोबारा कॉल हो गया, तो यहाँ का एड्रेस पुश हुआ होगा, आप गए होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगेन फंक्शन कॉल हो गया, तो आप फिर इसका एड्रेस पुश करेंगे और आप जाएंगे यहाँ पे। जैसे ही ये खत्म होगा, आप वापस कहाँ पे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टैक लास्ट एड्रेस पे। तो आप फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दूसरा हेलो प्रिंट होगा। फिर ये हम्म, हो गया खत्म, आप कहाँ पे जाएंगे, जहां से सिस्टम कॉल हुआ था, ये हुआ था यहाँ से। इज इट क्लियर। हाँ अब जी। यहां से ये वाला फॉक चलाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे क्या है, ये दोबारा से प्रिंट कर रहा है हेलो। ओके एवरीवन, हम्म, अब यहाँ पे इसकी वजह से एक और बार प्रिंट होगा हेलो। कितना हो गया, 3। 3। ऊपर जाएंगे, वापस जहां से कॉल हुआ था, अब सिर्फ प्रिंट एफ हेलो बचा था, तो ये प्रिंट हो जाएगा, यानी 4 टाइम हेलो प्रिंट हो जाएगा। हम्म, अभी तक ये कहानी, अब हम वापस आ जाएंगे जहां से कॉल हुआ था, अब हम नीचे वाले स्टेटमेंट पे जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉक जब कॉल होगा, तो ये अपने नीचे का हिस्सा जनरेट कर देगा, यानी फॉर और प्रिंट एफ हेलो। बोलिए, ये वाला भी तो कॉल होगा अब, सेकंड वाला। हाँ जी। अब जब ये कॉल हुआ था, अब ये क्या करेगा, प्रिंट एफ हेलो। अब इसके बाद ये वाला दोबारा अपना नीचे का चाइल्ड जनरेट कर देगा, ये क्या कर देगा, प्रिंट एफ हेलो। ओके, अब इनको फिनिश करते हैं। क्या होगा, फिफ्थ हेलो ये प्रिंट हो जाएगा, वापस जाएंगे हम कहाँ पे, जहां से कॉल हुआ था। फिर ये तो हो चुका है फॉर्क, अब ये वाला हेलो हो जाएगा 6 टाइम। अब जब ये खत्म हो जाएगा, आप वापस कहाँ जाएंगे, जहां से कॉल हुआ था। अब ये वाला फॉर्क बचा, ये वाला फॉर्क क्या करेगा, जब ये चलेगा, अपना नीचे का हिस्सा जनरेट कर देगा, दैट मीन्स प्रिंट एफ हेलो। ओके, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, कांशा, यहाँ पे खाली प्रिंट ये, अप कर देगा। हाँ, तो हाँ। ये हाँ। 7th हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर हम वापस हम्म, जाएंगे यहाँ पे, और फिर प्रिंट ये एक्चुअल वाला जो था ये प्रिंट हो जाएगा, यानी टोटल कितने हेलो प्रिंट हो जाएंगे, 8। 8। टोटल कितने हो गए, ये तो 8 टू टाइम्स, टू की पावर में नहीं है ना। चलेगा। 2 की पावर में चलाएंगे, अभी उस बात को बताऊंगा मैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी फिलहाल, हाँ जी। है ना। अब मैं यहाँ पे आपको बात बताता हूँ। देखो, दो क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। अगर क्वेश्चन ये आए कि टोटल कितने हेलो प्रिंट करेगा, तो हेलो के हम्म, लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ना। हम्म, फॉर दैट यू हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोग्राम। लाइक अगर मैं हेलो, अभी यहाँ पे लिखा मैंने, कितने हेलो प्रिंट हुए निताश्री, 8 बार हेलो प्रिंट हुआ था। 8। बट अगर ये हेलो यहाँ ना होता, और ये हेलो यहाँ होता, हम्म, तो क्या होता, फिर हेलो 8 नहीं प्रिंट होते, ये सबसे नीचे था। हाँ। इस वजह से हर किसी के चाइल्ड में क्रिएट हो रहा था, तब तो हेलो आ रहे थे 8 टाइम्स, है ना। हम्म, तो जैसे यहाँ पे भी था, हमने इससे पीछे वाला प्रोग्राम किया था, यहाँ पे 4 बार हुआ। बट इस हेलो को अगर मैं प्रोग्राम में, आप सोचो यहाँ रख दूं, अच्छा प्रिंट एफ हेलो, है ना, तो यहाँ से हटा ही दूं,
क्या होगा, सबसे पहले प्रिंटफ हेलो हो एक जाएगा, ही बार चल, उसके हाँ बाद चाइल्ड तो क्रिएट होंगे, मगर नीचे कुछ है। अब है उसकी ही गलती नहीं, थोड़ी है हाँ। भाई, काम क्या है फॉर्क का, अपने नीचे का हिस्सा रीजनरेट करेगा, ऊपर का थोड़ी करेगा। तो अभी से हम्म मतलब ही नहीं है बाकी काम से क्या हो रहा है। हेलो एक बार, केवल एक ही बार प्रिंट होगा, तो हेलो के लिए फिक्स नहीं है कि कितनी बार प्रिंट होगा। माइट बी आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। लेकिन ये फिक्स है कि चाइल्ड हम्म कितने क्रिएट होंगे। अगर दो फॉक सिस्टम कॉल है ना, तो 2 की पावर 2 - 1 तीन बार चाइल्ड क्रिएट हुए हैं। आप वो काउंट कर सकते हैं, तीन बार चाइल्ड क्रिएट हुए हैं। अब सबसे नीचे हेलो था, इसीलिए तीन हेलो तो इन दो फॉक सिस्टम कॉल की वजह से आ गए, और एक हेलो तो हम्म, ऑब्वियसली इस प्रोग्राम का था ही। इज इट क्लियर टू यू। हाँ अब जी, देखिए इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, कितनी फॉक सिस्टम कॉल थी। अगर तीन मान थे। लीजिए ये ना भी होता, ये नहीं होता, तो आपको इन फॉक की वजह से कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ है, 7 टाइम्स हुआ था ना। आठवां तो ये अपना ही हम्म, था। हाँ जी। तो यानी 2 की पावर 3 - 1 इतनी बार चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए हैं। चाइल्ड प्रोसेस है ना। अब चाइल्ड प्रोसेस में सबसे नीचे हेलो था, तो हर बार जब क्रिएट हुआ है तो हेलो भी क्रिएट हुआ है। भाई हेलो भी तो कोड हम्म में आया ना। अब जब हेलो कोड में आएगा तो वहां पे जो भी लिखा है वो प्रिंट होगा। तो यानी 7 टाइम्स तो इनकी वजह से हेलो प्रिंट हुआ, और एक बार अपनी वजह से, तो 8 बार प्रिंट हो गया। मगर पेपर में जनरली कई बार क्या पूछ लेता है कि कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, तो दैट इज समथिंग एल्स, है ना। हम्म समझ में आ गई। मतलब अगर हम कहें 2 की पावर n - 1, इट इज नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएटेड बाय n फॉर्क कॉल्स, फॉर्क सिस्टम हम्म, कॉल्स। समझ में आई कि नहीं। हाँ जी। तो आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपके पास n फॉर्क सिस्टम कॉल है ना, तो आपके चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, 2 की पावर n - 1। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर DTPLSB एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब ये है, अब इसमें फॉर्क सिस्टम कॉल कितनी है, दो। तो दो। चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, तीन, वो डेफिनेट है। अब हेलो ये बीच हम्म, में है। अब अगर इसमें हम देखें, जब ये वाली फॉर्क सिस्टम कॉल चलेगी, तो ये क्या करेगी, नीचे का हिस्सा जनरेट करेगी, मतलब प्रिंट एफ हेलो दो एंड बार चाहिए। फॉर्क, है ना। अब क्या होगा, ये वाला फॉक क्या करेगा, एक बार प्रिंट कर देगा, मतलब पहला हेलो प्रिंट हो गया, नीचे जाएंगे फॉक है, हम्म फॉक नीचे का हिस्सा जनरेट करेगा, वो ब्लैंक है। आप यहाँ जाएंगे, ये खत्म हम्म होगा, वापस यहाँ जाएंगे, ये खत्म हो गया, आप वापस यहाँ जाएंगे। अब हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दूसरी बार, नीचे जाएंगे हम्म, फॉर्क, ये अपना हिस्सा क्रिएट करेगा एम्प्टी, और फिर वापस जाएंगे यहाँ पे। तो यानी आपका एक तरीके से कितने बार हेलो प्रिंट होगा, 2 टाइम्स। इज इट क्लियर, क्लियर है भाई, बोलिए। हाँ जी यस भैया। सर। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये बना है ना, जैसे ये इसने सिर्फ क्या दिया है, ए प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द कोड, ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे, तब यहां काउंट करने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होते हैं, 2 की पावर n - 1, तो यानी 7 आ जाएगा आंसर, तीन फॉक सिस्टम कॉल है तो। अब ये चाइल्ड प्रोसेस की जगह ये कहता है, नीचे यहाँ पे हेलो होता, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, तब 8 आता। बच्चों रटने हाँ वाली जी। चीज नहीं है ना। हेलो तो यहाँ पे भी हो सकता था, और हेलो इन सबके बीच बीच में भी हो सकता था। भाई एक हेलो यहाँ लिखा होता, एक हेलो यहाँ होता, और एक हेलो यहाँ होता, तब तो काउंटिंग बहुत सारी बढ़ जाती ना, फिर तो काउंट करने पड़ते कितने हम्म होंगे। तो काउंट करने वाला प्रोग्राम तो, काम तो हम अपने प्रोग्राम से ही कर लेंगे। आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर ये आता तो, और बच्चों यहीं पे वो हेलो वाला खेल दे देता ना, और आपने ही फॉर्मूला रट रखा है, आप सीधा लगा दो 2 की पावर n - 1, आप साथ लगाए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। 1.25 का नुकसान बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हैं। क्लियर हो गई बात। हम्म तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 7। अब देखिए जैसे यहां पे भी क्वेश्चन इसने दे दिया, लूप देखिए क्या है, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन n, है ना। ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे था, यहाँ पे इसने डायरेक्टली बता दिया कितनी बार फॉर चलेगा, 3 टाइम्स। यहाँ हम्म पे इसने क्या कह दिया, आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस कर रहे हैं, और फॉर्क को कॉल कर रहे हैं, है ना। तो 0 से n - 1 तक चलेगा, यानी चल तो कितनी बार रहा है, टोटल n टाइम्स। अब अगर n टाइम्स चल रहा है, तो फॉर्क कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, 2 की टू पावर की n पावर एन माइनस एन वन माइनस वन। ठीक है, समझ में आ रही है। इस तरीके से ये क्या करेगा, फॉक सिस्टम कॉल कितने प्रोसेस कर देगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आई। हाँ जी। ये चलिए ठीक है, ओके। अब फॉक सिस्टम कॉल हो गई, इससे जो छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट का, ओके।